दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे इन भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को खौफजदा कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज की ताकत से जुड़ी एक खबर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली खतरनाक रिपोर्ट है। ताकत की दुनिया में नया शोर, इंडिया शेर और पाकिस्तान बिल्ली। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार करने वाला पाकिस्तान आखिर इस रिपोर्ट को देखने के बाद थर-थर क्यों कांपेगा। हिंदुस्तान के पंच से कांपता पाकिस्तान। कहते हैं जो कमजोर होते हैं वो ज्यादा उछलते हैं और जो ताकतवर हैं उन्हें उछलने की जरूरत नहीं होती। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्विट्जरलैंड की मशहूर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी क्रेडिट स्विस ने भारतीय सेना को दुनिया की 5वीं डेडलीस्ट यानी कि खतरनाक सेना का सर्टिफिकेट दिया है। क्रेडिट लुइस अपने इन डेप्थ रिसर्च यानी कि गहन विश्लेषण के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस संस्था ने द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन और अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड के नाम से रिपोर्ट जारी की है। जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, हिंदुस्तानी फौज का दमखम दुनिया मानती है और पाकिस्तान ने तो कई बार हमारे जाबाज सिपाहियों के पराक्रम का अंजाम भी भुगता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने कभी इससे सबक नहीं सीखा, लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी टेढ़ी दुम सीधी कर लेनी चाहिए, वरना अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान की सेना दुनिया की 5वीं सबसे खतरनाक सेना बन गई है। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट उन लोगों को खामोश कर सकती है जो बात बात पर भारत पर हमले की धमकी देते आ रहे थे। 5वीं सबसे खतरनाक सेना वाले भारत को आए दिन धमकी देने वाला पाकिस्तान इस लिस्ट के टॉप 10 देशों में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। स्विट्जरलैंड की मशहूर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्रेडिट स्विस ने सैन्य ताकत के पैमाने पर डेडली डायनामाइट्स की लिस्ट निकाली है, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक सेना की सूची। इस सूची में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। पाकिस्तान की हैसियत और उसकी ताकत के लिहाज से उसे 11वें नंबर से संतोष करना पड़ा है। इजराइल और पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, फ्रांस भी हमसे पीछे है, शायद जर्मनी भी हमसे पीछे है। इससे हमारी फौज का मनोबल बढ़ना चाहिए। हमारे दुश्मनों को थोड़ा सा घबराहट होनी चाहिए, खास करके पाकिस्तान। द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन और मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड के नाम से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें दुनिया के अलग अलग देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी सेना की ताकत का ब्यौरा दिया गया है। जल, थल और वायु तीनों ही जगह भारतीय सेना अपना दमखम दिखा रही है, जिसका लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। इसीलिए आज आपको भारतीय सेना के शौर्य से संबंधित कुछ जरूरी बातें बतानी जरूरी है। 6,464 टैंक्स, 6,704 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और 7,414 आर्टिलरी के साथ भारतीय थल सेना दुश्मनों को दफन करने की ताकत रखती है। जबकि 1,905 एयरक्राफ्ट, 629 फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स, 761 अटैक एयरक्राफ्ट, 584 हेलीकॉप्टर्स और 20 अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से भारतीय वायु सेना हवा से ही दुश्मनों का सीना छलनी करने का दम रखती है। बात करें भारतीय नौसेना की,
तो 10 डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोत, 15 सबमरीन्स, 46 कोस्टल डिफेंस क्राफ्ट्स यानी समुद्री सीमा की रक्षा में लगे हथियारों की मदद से भारत की नौसेना भी बीच समंदर दुश्मनों की मौत पक्की कर सकती है। अगर हमारी अकेले पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के घुटने तो कुछ ही दिनों में टिक जाएंगे। चाइना के साथ अगर अकेले तौर पे हो तो वील बी एबल टू होल्ड आवर ओन फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। भारत की सैन्य शक्ति के आगे पाकिस्तान जैसा देश फिलहाल बच्चा है और सैन्य शक्ति से संबंधित इस नए रिपोर्ट के आने के बाद यकीनन पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। क्योंकि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक होने का सर्टिफिकेट मिल गया है और पाकिस्तान जैसे देश की भलाई इसी में है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि अगर भारत से उलझने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत के दुश्मनों को ये पता लग गया होगा कि भारत से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में सबसे खतरनाक सेना में अमेरिका पहले नंबर पे है, रूस दूसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे है। प्रधानमंत्री मोदी के पास दुनिया की 5वीं सबसे खतरनाक सेना है, तो नवाज शरीफ के पास ऐसी सेना है जिसकी जगह टॉप 10 में भी नहीं है। पाकिस्तान से आक्रामक सेना हिंदुस्तान की, पाकिस्तान से ताकतवर सेना भी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान से बड़ी सेना भी हिंदुस्तान की। फिर भी पाकिस्तान भारत के सामने झूठी शान बघारता है। पाकिस्तान पर बेशर्मी का बोझ बढ़ाने के लिए आपको ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था की तुलनात्मक रिपोर्ट देखनी चाहिए। ग्लोबल फायर पावर नामक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य ताकत के लिहाज से भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान 17वें नंबर पर मौजूद है। भारतीय सेना में एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल की संख्या 13,25,000 है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 6,17,000। भारत के पास एक्टिव रिजर्व पर्सनल की संख्या 21,43,000 है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 5,15,000। पाकिस्तान बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देता है, लेकिन ऐसा कहते हुए पाकिस्तान ये क्यों भूल जाता है कि भारत भी परमाणु संपन्न देश है। SIPRI ईयर बुक 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु बम है, जबकि भारत के पास मौजूद परमाणु बमों की संख्या 90 से 110 के बीच है। हालांकि पिछले महीने ही पाकिस्तान के मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत के पास 2000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त विस्फोटक सामग्री है। यानी पाकिस्तान को अपनी हिंसक हरकतें बंद कर देनी चाहिए और अपनी सेना का साइज देखकर ही बात करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा मान लिया है, जबकि पाकिस्तान को भारत के सामने बेहद फिसड्डी करार दिया है। बावजूद इसके पाकिस्तान उस टेढ़ी दुम की तरह है जो सीधा होने का नाम नहीं ले रहा। 30 सितंबर को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवाद का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ा था और बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी थी। इसमें जवाब में 1 अक्टूबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नवाज शरीफ की 4 शर्तों को खारिज कर एक शर्त पर बात करने की पेशकश की थी और अब सुषमा की पेशकश पर नवाज शरीफ की प्रतिक्रिया आई है। 30 सितंबर को यूएन में भारत के सामने बातचीत की 4 शर्तें रखने वाले नवाज शरीफ को सुषमा स्वराज की महज एक शर्त भी मंजूर नहीं। I want to use the opportunity today to propose a new peace initiative with India, starting with measures that are the simplest to implement. वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए।
नवाज शरीफ ने 3 सितंबर को सुषमा स्वराज के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत को हमारे सुझावों पर गौर करना होगा क्योंकि यही व्यवहारिक है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद देखना मत भूलिए हमारा पॉलिटिकल स्पूफ एक्सक्यूज मी।